अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग कल वाले ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कल हमने जो क्वेश्चन किया था तो कल हमने सीखा था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन किया हुआ जी सर। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। इसी तरह हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी, ठीक है। अब वो आपके सामने मौजूद है। अभी ओपनिंग कैपिटल हमने जो कैलकुलेट किया था और जो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था उन दोनों की अमाउंट्स मुझे यहाँ पर नोट करवा दो। ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल ये हमने कल कैलकुलेट किया था प्रीवियस लेक्चर में 3,08,000, ठीक है। और इसी तरह हमने कल कैलकुलेट किया था क्लोजिंग कैपिटल। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं दिया तो इससे प्रीवियस लेक्चर देख लें, ठीक है, और वहां से देख लें कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाई थी और वहां से हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया था। अब हम लोग ने आगे आज उसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमने कंप्लीट करना है। हमने क्या कैलकुलेट करना है आज? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट का नेम भी यही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम वो बनाने लगे तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो जब भी कोई स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसके ऊपर कितनी लाइंस लिखते हैं? तीन। नंबर 1 नेम, किस चीज का? बिजनेस का नेम या ऑनर का नेम, जो भी हमें गिवन है। अगर दोनों गिवन है तो फिर बिजनेस का नेम। अच्छा, दूसरी लाइन में हम लिखते हैं उस स्टेटमेंट का नेम जो स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं। तो अब हम लोग कौन सी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तीसरी लाइन में क्या मेंशन किया गया है? डेट, उसका ड्यूरेशन, और वो एज ऑन के साथ हो सकता है या एज एट भी इसको बोलते हैं, या दूसरे नंबर पे ये हो सकता है फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंड, ये हो सकता है, कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। तो तीसरी लाइन में हमने उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो मेंशन किया, ठीक है। तो पहली लाइन में लिखते हैं बिजनेस का नेम। तो बिजनेस का नेम क्या लिखा था हमने कल? मिस्टर अशरफ। हमें बिजनेसमैन का नेम बताया गया था मिस्टर अशरफ। सेकंड लाइन में हम क्या लिखेंगे? उस स्टेटमेंट का नेम जो आज हमने बनानी है। आज हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये स्टेटमेंट हमें बताएगी कि कारोबार में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। कितने अरसे का हम चेक कर रहे हैं वो ऐसा हम थर्ड लाइन में मेंशन करेंगे। हम लोग चेक करने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, हाँ जी, लास्ट डेट क्या थी हमारी? 31 दिसंबर 2016, ठीक है। 3 लाइनें पूरी हो गई। अब इसके बाद हमने उस स्टेटमेंट का स्केच बनाया। तो स्केच हमने पहले बनाया हुआ है, तो आप लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए। वो स्केच हम लोग बनाए, बड़ा ही सिंपल सा स्केच है इसका, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स किस्म की लाइनें वगैरह नहीं बनानी पड़ती, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये जो बड़ा कॉलम है ये वाला, इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल्स। आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स का वर्ड भी लिख सकते हैं। दूसरे ये जो कॉलम बना हुआ है ये है अमाउंट के लिए, अमाउंट, और उसके साथ उस करेंसी का यूनिट मेंशन कर दें जो करेंसी आपको दी हुई है। तो हमें यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस गिवन है, तो हम लोग रुपीस का
यूनिट रुपीस लिखेंगे, यानी कि RS डॉट, RS के बाद एक छोटा सा डॉट लगेगा। अब ये स्टेटमेंट हमें बताएगी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके जहन में है, सारा आपके सामने भी मौजूद है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो डिटेल्स लिखनी है, जो चीज़ें लिखनी है, उसका हमने एक शॉर्टकट बनाया। वो शॉर्टकट क्या है, वो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं CDA और आगे नीचे लाइन लगा देते हैं। लाइन का मतलब है कि यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी हाफ हो गई। उसके बाद है ऑयल, ठीक है। ये 6 चीजें हैं टोटल इसके अंदर जो लिखी जाती है, और एंड में हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो या प्रॉफिट होगा या लॉस। अच्छा, इसमें हम लोग ये डी है इसके साथ प्लस का साइन लगा देते हैं कि ये जो ड्राइंग्स हैं ये हमने प्लस करनी है और बाकी सारा कुछ हमने माइनस करना होता है, ठीक है। तो CDA ऑयल में पहले हम लोग ऊपर वाली 3 चीजें पूरी करते हैं। इसकी तरतीब आपने ये रखी है, अगर तरतीब ऊपर नीचे करेंगे तो हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको समझ ना आए, आपको चीजें याद ना रहें या बीच में आप कोई चीज स्किप कर लें, तो ये मसाइल हो सकते हैं। इसलिए आप इसको इसी तरतीब में ही याद करें। तो C मतलब C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग कैपिटल। C हमने ये जो वर्ड C है ये कहाँ से लिया है, क्लोजिंग से, ठीक है। और आगे आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में सारी कैपिटल से रिलेटेड ही चीजें आती हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल, अब क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने उसको कल कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में। तो वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 11,25,000, 11,25,000। प्रीवियस लेक्चर में देख लें आप लोग, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, तो वहां से देख लें कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है 11,25,000, ठीक है। तो 11,25,000 को हम यहाँ से लेके आते हैं, 11,25,000 ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। C हो गया। उसके बाद है D, D को क्या करना है हमने, प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड और लिखेंगे ड्राइंग्स। अब हमने जो कल क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है इसमें देखिए ड्राइंग्स कहाँ पे, ड्राइंग्स अगर आप देखें तो अगर ये जो क्वेश्चन आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें नीचे से लाइन, तो उसने लिखा हुआ है कि ये जहाँ पर लिखा E है ड्यूरिंग द ईयर, he has during the year given his wife housekeeping money of ₹7,000 per week, ठीक है। तो 7,000 रुपए पर वीक वो अपनी वाइफ को पैसे देता रहा, ठीक है। और अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे तो उसने लिखा हुआ है and has used ₹3,000 per week for personal expenses, और 3,000 रुपए पर वीक वो अपने जाती अखराजात के लिए लेता रहा। वाइफ को कितने देता है, 7,000 फॉर हाउसकीपिंग, ठीक है। और अपने लिए जाती इस्तेमाल के लिए 3,000 पर वीक, दोनों ही पर वीक यानी कि हर हफ्ते। लेकिन हमारा यहाँ पर जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, और फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है पूरे साल, यानी कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये पूरे साल के एंड पे है। हमें जो ड्राइंग्स चाहिए ये भी हमें चाहिए पूरे साल, ये हमें पूरे साल की चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ड्राइंग्स गिवन है वो तो एक वीक की है। अब एक वीक की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000, 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। 10,000 रुपीज एक वीक में वो यूज करता है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि एक महीने में कितने वीक होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं, 4। लेकिन कभी कभी उसमें 31 डेज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 देखें तो 7 दिन के बाद हफ्ता आ जाता है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा 28। इसका मतलब है कि हर महीना तो फिर 28 दिन का होना चाहिए। लेकिन कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के भी होते हैं। तो हर महीने में पूरे 4 वीक नहीं होते, 4 वीक और कभी 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कभी 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम पूरे वीक्स गिनेंगे साल में तो वो कितने बनेंगे, एक साल में कितने वीक्स बनेंगे, 52 वीक्स बनेंगे। वैसे अगर आप हिसाब लगाएं, जैसे आप सोचते हैं कि एक महीने में तो 4 वीक होते हैं,
तो 12 महीने में कितने होते हैं? 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, वो तो 48 बनते हैं। 48 वीक्स होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली साल में 48 वीक्स नहीं होते। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स हमने ये ड्राइंग्स लेते हैं, ठीक है? तो 52 वीक्स हम लोग ड्राइंग्स यूज करते हैं। तो एक वीक की ड्राइंग कितनी है? 10। तो 52 वीक्स की कितनी होगी? क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 52 कर देंगे, ठीक है? जितने वीक्स हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 520,000 ऐसे ही है? 5,20,000, ठीक है? ये आगे ये है उसकी ड्राइंग्स पूरे साल की। हर हफ्ते अगर वो 10,000 10,000 10,000 निकलवाता रहे तो पूरे साल में कितने निकलवाएगा? 5,20,000 उसमें पैसे निकलवाएगा। ये है उसकी ड्राइंग्स। हमें पूरे साल की ड्राइंग्स चाहिए। अच्छा, कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि आपको ड्राइंग्स दी जाएंगी पर मंथ, यानी कि 10,000 रुपये एक महीने के, तो साल में महीने कितने होते हैं? 12, ठीक है? तो जितने एक महीने की ड्राइंग है उसको 12 से सर्व करूँ। अच्छा, साल में दिन कितने होते हैं? 364 या 365, ठीक है? समटाइम हम लोग कैलकुलेशंस के लिए हम 360 भी यूज कर लेते हैं। तो अगर पर डे ड्राइंग्स गिवन हो तो फिर उसको फिर हम क्या करेंगे? डेज के साथ, पूरे साल में जितने डेज होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमें एक वीक की ड्राइंग गिवन थी तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? एक साल में कितने वीक्स हैं। अगर हमें यहाँ पर एक महीने की ड्राइंग्स गिवन हो तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि साल में महीने कितने, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक दिन की ड्राइंग्स गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि पूरे साल में दिन कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इस तरह हम करेंगे पूरे साल की ड्राइंग्स। तो ये आगे ड्राइंग्स हमने दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 11,25,000 प्लस 5,20,000, 5,20,000 कितना हो गया? 11,16,45,000। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ओके, अब देखिए सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब आ जाए ए, एडिशनल कैपिटल। साल के दौरान जो बिजनेस का ओनर है, क्या इसने साल के दौरान कोई रकम लेके आया है कारोबार में? अगर कोई रकम लेके आया है तो वो उसका क्या बनेगा? एडिशनल कैपिटल, या उसको कहेंगे फर्दर कैपिटल। हमने ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर हिज फादर लेफ्ट हिम अ लेगेसी ऑफ ₹200,000। साल के दौरान उसके वालिद साहब 2 लाख रुपए उसके लिए तरका विरासत छोड़ के गए। Which he put into the business, which he put into the business, जो कि उसने क्या किया? कारोबार में लगा दिया। साल के दौरान, शुरू में लफ्ज क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर। तो साल के दौरान उसने 2 लाख रुपए अपने वालिद साहब वाले पे उठा के कारोबार में लगा दिया। लेके आया पैसे, मालिक पैसे लेके आया ना कारोबार में, मजीद पैसे लेके आया। तो ये इसका क्या है? फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। ये है ए, एडिशनल कैपिटल। अब इस एडिशनल कैपिटल को क्या करना है हमने? लेस। यहाँ पर हम लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल। अमाउंट है 200,000, माइनस कर दें तो बाकी रहेगा 45,000, ठीक है? 14,45,000 रुपए बाकी रहेगा। यहाँ तक हमारी हाफ स्टेटमेंट होगी, ठीक है? अब ये जो रिजल्ट आया है इसको कौन सा कैपिटल कहेंगे? इसका नाम क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल। और कौन सा था? एट द एंड ऑफ द ईयर 2016, ठीक है? हाफ स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद आगे चलें। ओ स्टैंड्स फॉर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने कब कैलकुलेट किया था? ये है 308,000। तो इसमें भी क्या करेंगे? लेस। यहाँ पर हम लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 308,000
8,000 माइनस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट 1137,000 ये अमाउंट बच गई। अच्छा ये वो भी हो गया। उसके बाद आ गया आई। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट कौन से वाला ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आना इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में दो किस्म के इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है कर्जे पे हमने इंटरेस्ट देना और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये जो आई है इस आई का मतलब कौन सा वाला कैपिटल, कौन सा वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। ओके ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं लेकिन हम लोग इन चीजों को बार-बार रिपीट करेंगे ताकि हमारी चीजें पक्की हो जाए, हमें याद हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास रह गया एल। एल मींस कि या तो ये लॉस है या ये प्रॉफिट है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो रकम बच गई ये लॉस है या प्रॉफिट है? यस कैसे पता चला? ऊपर वाली जो कैपिटल है नहीं ये अगर लेस हो तो अगर माइनस में आए तो ये फिर लॉस होगा, अगर प्लस में आए तो फिर ये प्रॉफिट। शाबाश। अगर तो ये रकम पॉजिटिव आ गई है प्लस में है तो ये क्या है? प्रॉफिट है। अगर ये रकम माइनस में आ जाए जैसे हमने इसमें से ये रकम माइनस की थी तो आंसर माइनस में भी तो जा सकता है। अगर ये आंसर चला जाता माइनस में यानी कि ये रकम छोटी होती और ये माइनस होने वाली रकम बड़ी होती तो आंसर क्या आ जाता? माइनस में। ऐसा आएगा क्वेश्चन में कभी-कभी ये रकम जो है ये माइनस में चली जाएगी और अगर ये रकम आखिरी माइनस में चली जाए तो इसका मतलब है कि ये लॉस है और अगर ये पॉजिटिव ही आ रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट। अभी हमने ये माइनस किया है तो आंसर पॉजिटिव ही आया है तो इसका मतलब है कि ये है प्रॉफिट। इसको लिखेंगे क्या? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग the year 2016 या आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2016। ठीक है हो गया कंप्लीट। अब ये हमारा आंसर है, कोई मुश्किल काम है इसमें, बस ये हमारा काम है सारे का सारा। मैक्सिमम यही कहूँगा 95% आपके क्वेश्चन इन्हीं तीन चीजों में पूरे हो जाते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, क्लोजिंग कैपिटल निकाला, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, और उन दोनों ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे और यहाँ पे लाके एंटर किया और बाकी अगर अमाउंट जो जो है ये लिख दें, जो नहीं है उसको छोड़ दें। ठीक है और ये आपका आंसर निकला है। ये टोटल तीन हमने अभी तक स्टेटमेंट्स बनाए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 95% आपके क्वेश्चंस में ये तीन स्टेटमेंट्स बनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमें एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमें बैलेंस शीट साफ बनानी पड़ेगी। बस बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अगर आप लोग ये तीन चीजें समझ जाते हैं, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 95% क्वेश्चन सॉल्व। जिसके 95% चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसके लिए वो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल काम है, वो तो खुद ही फिर आ जाएगा। उसमें तो थोड़ा सा एडिशन है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन है, बस वो भी और। तो ये बहुत ही आसान किस्म का चैप्टर है, आपके मुफ्त के नंबर है ये आपके एग्जाम में। ठीक है अभी तो हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगर वो क्वेश्चन बीच में आ जाता है जो आपको कहते हैं कि ये समझ नहीं आएगा तो फिर हम आगे नहीं जा सकते तो वो लाजमी मुझसे पूछें। अगर यहाँ पर नहीं है बाद में आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर अगर आपको समझ आती है, हमारी क्लास ड्रॉप होने के बाद अगर आपको समझ आती है कि ये पॉइंट जो है कवर करना चाहिए था, ये पूछना चाहिए, तो आप उधर ही जो भी वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो उसके लिए हम या तो नई वीडियो बना के शेयर कर देंगे। अगर वो छोटी चीज़ हुई तो मैं आपको वैसे ही टाइप करके उसका आंसर वहीं पे दे दूँगा, वहीं पे कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर वो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ हुई
तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के हम वहीं पे डाल देंगे और लिंक आपको शेयर कर देंगे, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ आ गया? इसकी क्लोजिंग करनी है, इस लाइन को लाइन लगा के हमने क्लोज कर, तो लाइन लगाने के क्लोज करने का तरीका मैंने क्या बताया था? एक लाइन आपने लगानी है इस तरह कंप्लीट, बाकी और क्या करना है? एक नीचे वैसा डबल करना है लाइन को, लेकिन सारी लाइन को डबल नहीं करना है। ये जो अमाउंट वाला कॉलम है इसको यहाँ पर डबल कर दें। ठीक है, क्योंकि ये वाला टोटल आगे नीचे अगर आप पेज पे कुछ लिख रहे हैं तो उसमें ये वाला टोटल बन जाएगा। और दूसरी बात ये है, अगर आपने ये लाइन पूरे पेज पे लगा दी तो इसकी क्लोजिंग एंड में करें। ये नहीं है कि यहाँ पर अगर आपका आंसर खत्म हो गया आधे पेज पे तो आप यहीं भी लाइन लगाना शुरू कर दें, यहाँ इस जगह यहाँ पे लाइन नहीं लगाई, आपने जहाँ तक स्टेप लगाई उसकी क्लोजिंग पे वहाँ पे जाना, ऐसे बुरा लगता है। जो यहाँ पर क्लोजिंग कर रहे हो और नीचे लाइनें निकली होती हैं, ठीक है, 2-3 इंच लंबी लाइनें निकली होती हैं, इस तरह नहीं करें। आप पहले ही सोच समझ के स्केच इतना बनाएं जहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो, इसमें टोटल ये चीज़ आप इसके अलावा तो इसमें आना ही कुछ है, तो इसलिए वहाँ पर आप लाइनें खेलें, तो 6-7 चीज़ें, 3 ये लाइन, 2 लाइन यहाँ पर चल रही, 6 यहाँ पर आ रही है, इसलिए और इसलिए 8 है, तो इस तरह काउंट करके एक दफ़ा रख लें कि जितनी लाइन्स तक हमने स्केच बनाई, तो उसमें फिर परफेक्ट जब आपका क्वेश्चन हो रहा होता है तो वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है, उसमें फिर ऐसे लंबी लंबी लाइनें नीचे नहीं दिखती। तो और कोई क्वेश्चन आप समझ आ गई सारी चीज़ें? चलें, ये तो हमने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 2 स्टेप में, एक लेक्चर हमने दिया इन दोनों चीज़ों पे और एक लेक्चर हमने दिया इस पे खाली। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन एक लेक्चर में सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग इकट्ठा ही सारा कुछ बनाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, साथ में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके एंड तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी सारी चीज़ें जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखी थी हम उनको कंबाइन करने का होता है। ओके, चलिए ये लेक्चर में